द मोमेंट आपका राजा बेटा आपकी बहू में यानी अपनी वाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उस दिन उस बेचारी लड़की की जिंदगी जहन्नम बन जाती है। शादी से पहले जो राजा बेटा था ना आपका, वो सब ठीक था, वो अपने दोस्तों में पूरी पूरी रात रहता था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। राजा बेटा अपनी कमाई का आधा हिस्सा खुद खा जाता था, आधा आपको देता था, या कभी कभी वो भी नहीं देता था, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। राजा बेटा आपका बेवकूफ था, भोला था। लेकिन जैसे ही आपके घर में एक और लड़की आती है, उसकी बीवी आती है, और वो अपनी वाइफ के साथ आपके सामने या वैसे ही अफेक्शन एग्जिबिट करता है, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हाट, ये सिर्फ लव मैरिज में नहीं होता है, ये अरेंज्ड मैरिज में भी होता है। और मैंने ज्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस में देखा है, सास खुद बहू ब्याह के लेके आई, पसंद करके लेके आई, और जब बेटे को प्यार हो गया उससे शादी के बाद, तो इनसिक्योर हो गई। सो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने कोचिंग सेशंस में, अपने क्लासेस में ये बताता हूं कि प्लीज आप राजा बेटा को भोला मत समझें। उसको सब पता है, उसको अपनी जिंदगी गुजारने दें, उसको अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताने दें, इनसिक्योर मत हो, वो कहीं नहीं जाएगा। राजा बेटा रहेगा, लेकिन किसी और का राज भी तो बनने दो, किसी सिमरन का राज भी बनने दो उसको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अली हैदर। अगर आप भी किसी राजा बेटा के साथ ब्याही गई हैं, या घर में कोई राजा बेटा है और आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, इन लॉज इनसिक्योर हो चुके हुए हैं, आखिर कैसे उस घर में गुजारा किया जाए, कैसे उस टॉक्सिक माहौल के अंदर रहा जाए, तो ये जानने के लिए या ऐसा कुछ सीखने के लिए आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कोच से, किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट से हेल्प लेते हैं, सो इट ऑलवेज वर्क्स।